पास्टर जी के हाथ में देता हूँ। बोलने वाला परमेश्वर नहीं बल्कि बोल के करने वाला परमेश्वर। तो वो परमेश्वर है पिता जिसे बाइबल में पिता हम पढ़ते हैं, और तो रियल गॉड है पिता परमेश्वर। तूने साबित करने वाला परमेश्वर, प्रूफ देने वाला परमेश्वर। जितने तुझे छोड़ देते उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे पिता परमेश्वर। लेकिन जो, क्योंकि वो एक बहते जल के सोते को छोड़ देते पिता, लेकिन जो तेरे डरवैये पिता वो उत्तम प्रदात पाएंगे पिता परमेश्वर। जवान सिंह को तो घटी होती पिता, लेकिन तेरे डरवे को कभी घटी नहीं होती। ऐसे वादे आपके हैं पिता। पिता इंसान वादा करके मुकर सकता है, लेकिन आप कभी नहीं मुकरते पिता। आप धोखा नहीं देते पिता। मनुष्य धोखा दे सकता है पिता। समय वचन में मैं जा रहा हूँ पिता, मुझे वचन के द्वारा तूने मुझसे बहुत बड़ी बात बताई, मैं भी धन्यवाद करता हूँ पिता। वचन के द्वारा हमसे बातें करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कंफ्यूज कर रहे हो? मैं कंफ्यूज वाला परमेश्वर नहीं करता हूँ, मैं तो कंफ्यूज निकालता हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझे मतलब ए से जेड तक बताता है। ये सब जानते हैं जितने भी लोग हैं कि परमेश्वर बताने वाला है, और मैं उसको लिखता हूँ। और कौन गवाही देगा, कौन यहाँ आएगा, सब परमेश्वर की ओर से। और जब हमने बाइबल कई बार पढ़ी है, लेकिन कुछ वचन स्किप हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, या नजर नहीं पहुंच पाती। फिर जब परमेश्वर एक वचन मुझे दिया तो मैंने तो लिख दिया कि ये, मैं हैरान था 10-15 मिनट के लिए। मैं कहा परमेश्वर तूने ये वचन में से अभी तक छुपा रखा है। मैंने बाइबल पूरी पढ़ी है, निकालेंगे। उत्पत्ति 28 उसका भवन बनेगी, तो मुझे भी नहीं पता था, कोई नहीं कह सकता था। मैं आता था, मैं आपको थोड़ा सा बैक उसमें ले आता हूँ फ्लैश बैक में, कि 2021 में मेरी नैन्सी से मुलाकात फेसबुक पे हुई, और परमेश्वर ने उसने नानी बीमार, कौन बीमार था, नानी है ना, एक बीमारी व्यक्ति मतलब उन्हें कहा। और उसके बाद 2022 में मैं उनके घर पे आया, और आरसी लोग हैं, आरसी लोग थे, आरसी लोग थे। और परमेश्वर ने, मैंने देखा, मैं बैप्टिस्ट हूँ, मुझे पता है परमेश्वर क्या करता है, क्योंकि मैं भी यहाँ से आ चुका हूँ। मैंने कहा इतना भयंकर घर में कौन प्रार्थना करूँगा, मतलब बहुत धर्मी, संसारिक धर्मी, पूरी मूर्तियाँ और ये वो। मैं घबरा गया, मैं कहा परमेश्वर हम नहीं आऊँगा यहाँ पे, मैं क्या, कहाँ भेज दे तूने मुझे ये। मैं तो आएगा नहीं, यहाँ भवन भी खोलेगा तो चिंता मत कर। इससे हूँ मैं, अगर आपको पता नहीं हो तो उस समय मतलब मैंने के घर को देखा, और ऑल्टर, और मतलब जो हो सकता उन्होंने वो करा। और जब हमने प्रार्थना करी, प्रार्थना में भाई टेंस भी आए थे, और अगर उनकी पुरानी वीडियो देखोगे आप तो आप यकीन नहीं कर सकते थे वही व्यक्ति है। अब यकीन नहीं कर सकते, यकीनन यकीनन। अगर यहाँ एलईडी होता तो मैं दिखाता आपको, है ना, अलग टाइम में गवाही में आएगी। तो हमने प्रार्थना कर दी, मैंने चलो परमेश्वर मुझे फिर आत्मा में झुंझोड़ा, और मैंने प्रार्थना करी, और फिर हम दूसरे दिन चल दिए। मुझे नहीं पता था कि वो अंतिम नहीं, शुरुआत है। वो परमेश्वर की क्या प्लानिंग थी उन्हें पता ही नहीं। उन्हें कहा तो कंटिन्यू बस में आना, 19-22 घंटे का सफर। और यहाँ का भी सिखाया। और 11 नवंबर की बात है, पूरे 1 साल पहले की, 2 साल पहले की। तो उस समय भी परमेश्वर ने नैन्सी के जीवन में काम करा, फिर उनके माँ बाप के जीवन में काम करा। फिर एक आरसी घर, मूर्ति पूजा घर आत्मा में बदलता चला गया। और 2023 में बपतिस्मा बहुत लोगों ने लिया, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फिर बाकी लोगों ने 2022 में लिया। ये जीवित गवाही है, ये जीवित गवाही, जीवित लोग है। एक जीवित भवन को प्रभु ने खड़ा करा। मुझे नहीं पता था क्या भवन बनेगा। अचानक से मैं हैदराबाद जा रहा था, एयरपोर्ट पे था, इनका चेहरा मुझे बार बार आ रहा, मैं कहा परमेश्वर चेहरा क्यों आ रहा है। फिर मकान भी दिखा रहा, परमेश्वर मकान दिखा रहा, चेहरा। मैं कहा मकान लेना क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर का नहीं, तू तुरंत वहां जा, हैदराबाद से वहां जा। मैं मीटिंग खत्म करके सीधा वहां से वहां आया। और जैसे ही आया तो फिर उन्होंने बताया, आपने फोन भी किया था, मैं फोन उठा नहीं पाया था ना, मुझे कुछ नहीं पता था इनके बारे में, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। और जैसे मैं आया तो उन्होंने बताया। फिर मैं कहा चलो, हम इंदौर गए थे, वहां से विजिट करके रात को आए। और जब देखा तो वाकई में वो चेहरा, भूख कहते हैं ना, मर जाएगी, क्योंकि वो चेहरा में उदासी, रोना था, विलाप था। और वचन क्या कहता है, तेरे विलाप को मैं, आमीन, तेरे शोक को मिलने वाले हैं। और उनसे भी कहूंगा कि आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर नहीं आते हो, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि स्थानीय लोगों को ही बुलाना है। मैं उस बात को भी क्लियर कर दूं, अगर आपको पता, क्योंकि अभी तक मैंने अनाउंसमेंट नहीं किया, क्योंकि 3000 की हमारी गैदरिंग थी पहले। 3000 भारत के हर एक कोने से लोग आने वाला था। मेरे रांची वाले प्रॉफिट है, मेरे दोस्त, वो भी आने वाले थे, उनकी टीम आने वाली थी। लेकिन परमेश्वर का नहीं, अभी स्थानीय लोगों को बुला, बस जो भाई बहन है, वो भी कम 50 लोगों की था। नहीं तो हमारी 3000 की गैदरिंग थी। और आते 100% आते, लेकिन वो परमेश्वर को जानता है, उसने कम में करा, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर क्या करने वाला है। आज आप यहाँ पर आए हो ना, यहाँ से जब जाओगे 1 हफ्ते के अंदर आप अपने जीवन में गवाही दोगे कि यीशु मसीह जाएंगे। आज आपका लाइफ बदलेगी। खुदा क्या है, अभी तक हम उस खुदा को मानते थे जो दीवारों वाला खुदा था,
जो फोटो वाला परमेश्वर था। लेकिन मैंने देखा, इस परिवार ने देखा कि रियल गॉड जो है ना वो आत्मा है, वो आग है। हमारा परमेश्वर मरा नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित है, उसे मत मारो, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर की तारीफ जितना करो उतना कम है। वो मूर्तियों में नहीं, वो फोटो में नहीं, वो रियल गॉड है, वो आग है। उसको मैंने देखा है, मैंने नरक स्वर्ग देखा है, मैंने चमत्कार है। पहले भी तो थे कृष्ण लोग, क्यों नहीं हुआ? जब उन्होंने पहचाना सच्चाई को, तब परमेश्वर भगवान बनाता है। वचन कहता है जब तू सत्य को जानेगा, जब सत्य तुझे आजाद करेगा। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, हम दो नाव में पैर रखेंगे, तो शैतान को भी खुश कर दे, परमेश्वर को भी खुश कर दे। ऐसा है क्या? नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते। वचन कहता मनुष्य को धोखा देना आसान है, खुदा को धोखा देना बेवकूफी है। मैं आपसे यही कहूंगा कि जीवित परमेश्वर को पहचाने, एक मौका दे। टेंस भाई बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि 1 महीना परख कर देख लो, वापिस लौट जाता। 1 महीना खुदा के लिए आ जाओ, लेकिन ईमानदारी से। मैं यकीन कह सकता हूँ खुदा, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, आप भी यहाँ खड़े होकर यीशु मसीह के। क्योंकि देखो प्रॉफिट का एक कॉलिंग होती है, जो मैं हूँ उसे दुगना आप लोग। उसे कलीसिया नहीं, उसे लोग चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। और प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। मैं नहीं कहता तेरी कलीसिया मेरी कलीसिया, जितने भी एमपी मैं है यहीं देके चले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर हमें और जगह स्थायी करेगा। सरदूत का काम क्या है? मैसेंजर लेकर पत्रस को पहुंचा देना, उसके बाद कहीं और जाना। और अभी स्टार्टिंग हो चुकी है एक बड़े लेवल के लिए। आमीन। आइए वचन में जाएंगे। उत्पत्ति 28 अध्याय उसका 10 पढ़े कोई हो जाओगे। याकूब बिरबशा से निकलकर हैरान की ओर चला। हम वहां से और यहां आए, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात में वही बिताने का विचार किया। वर्ड पे गौर करना, यही रहना, घर जाने की जरूरत नहीं है। क्या अपना शरीर को घर भेज दो, जगह से दूसरी जगह जा रहा है। फिर क्या लिखा है? और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बना रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने सपन में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग पर पहुंचा है। एक दर्शन देखा, एक सीढ़ी देखी थी किसी ने, दर्शन देखा। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद है। परमेश्वर दर्शन की चिरानी भाई हम देख रहे थे कि यहाँ पे कुर्सियां लगी है, सब कुछ ये दर्शन पहले था, ठीक है। दर्शन को पूरा करने के लिए देख रहा है। सपन में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। क्या दिखता है यहाँ पर? क्या दिखता है यहाँ पर? परमेश्वर के दूत। आप यहाँ पे है ना, यहाँ पे है बैठे आप, तो यहाँ क्या दिखता है? बोलिए। परमेश्वर के दूत। क्या वचन दिया है परमेश्वर ने? देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा, और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है। कल क्या देखा था दर्शन? परमेश्वर यहाँ खड़ा है। एक्यूरेट वचन दिया परमेश्वर ने, एक्यूरेटली से कहते हैं। मैं हैरान था जब मैं ये पढ़ रहा था। तब उसने सपन में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके पर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा का, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैंने तुझे और तेरे वंश को दूंगा। आमीन। उसे लेटा है, उसे मैं तुझको तेरे वंश को दे दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। कौन सा वंश? आमीन। यह आत्मिक वंश है। परमेश्वर ने आज टेंथ और आरती बहन से वादा कर रहा है कि तेरे वंश को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यहाँ के एमपी से वादा कर रहा है, परमेश्वर वंश को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज यकीन मानना, खुदा ने माहौल लगा दी है, इसे कोई तरह की ताकत नहीं है जो पंजाब से रोक ले। आमीन। जब परमेश्वर काम करता है हम खुद हैरान है, वो बनाने वाले हैरान है। दिवाली है या कैसे कर रहा है काम, वो खुद हैरान है। रात के ये 12 बजे हम यहाँ पे कितने गए थे? सुबह 4:30 बजे गए। सुबह 4:30 तक हम यहाँ थे। ऐसा काम परमेश्वर ने करा है अद्भुत रीति से। वो कहने लगा भाई डेट चेंज हो सकती है, मैं खुदा की डेट चेंज नहीं होगी, 1 तारीख तो 1 तारीख। परमेश्वर ने कहा, ऊपर यहोवा खड़ा कहता है, मैं तेरे दादा का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि में तू लेटा है उसे मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा
और पश्चिम, देखो परमेश्वर का वादा, ये वादा है, और पश्चिम पूरब उत्तर फैलेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है? एक्यूरेट है ना वचन? यही कहा था कि ऐसा ही होगा, बहुत होगा, पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर से फैलेगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। आज परमेश्वर के दासी के द्वारा, प्रोफेट नैंसी के द्वारा, के दासी की ताली बजाइए। ये अद्भुत है। मुझे आज भी वो याद है, वो दिन जब हम चुपके से मकान के बहाने आरती बहन के घर पे गए थे, और परमेश्वर, यहाँ पे एंजल ब्यूटी पार्लर चलता था, और आज परमेश्वर ने जीवित चर्च को खड़ा कर दिया। ये मेरा और आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये मेरा परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर है। अब आइए परमेश्वर के पास, जीवित परमेश्वर के पास आइए। जब परख कर देख, कोई ऐसा परमेश्वर है जो गारंटी लेता हो? कोई ऐसा परमेश्वर है दुनिया में जो कहता मुझे परख? इंसान डर जाए, यार परखे को कौन? परमेश्वर कहता है परख मुझे, परख, परख बेटा परख। मैं क्या परमेश्वर, मैं तेरे पाप को भी क्षमा करने वाला कर दूंगा, जो दिखेंगे में नहीं। बस एक बार रियल मन से, संपूर्ण मन से मेरे पास आ जाओ। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप संपूर्ण मन से एक बार खुदा के पास आइए, जीवित खुदा के पास। ईश्वर बहुत है, प्रभु बहुत है, लेकिन वो प्रभु का प्रभु, वो ईश्वरों का परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। दक्षिण और फैलेगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां तू कहीं जाएगा वहां तुझ इस देश में लौटा ले आऊंगा, जैसे टेरेंस भाई को लौटा लेकर आया। तो जाने वाले थे, मैं तो देखा था गठरी बंदी के ऊपर भी सामान बंधा हुआ, यहाँ भी सामान, ये छत पे ऐसा, अगर आपको मैं पुरानी वीडियो जोड़ूंगा तो देखना। और जब हम यहाँ पे एलईडी लगाएंगे तो हम दिखाएंगे गवाही की पहले और आज में कितना फर्क है। यहाँ पे सामान बांधा हुआ, वहां पे, मतलब इनको तो ऐसा था कि क्या हो गया। उन्होंने एक बार मुझसे कहा, एक बात कहा कि पाशा जी आप मकान ले लो, ये घर आप ले लो। मैं कहा परमेश्वर किसी घर उजाड़ के भवन नहीं बनाता, परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करेगा। आपके बच्चे के द्वारा परमेश्वर ने आपके द्वारा आपको रखेगा यहाँ पर, और आपको जिम्मेदारी देगा कि आप भी जैसे प्रभु ने आपकी मदद करी, वैसे आप भी कहीं और परमेश्वर की मदद, लोगों की मदद करें। अब यहाँ लिखा है, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा, और इस देश में तुझे लौटा, जब तक पूरा ना करूं वचन को तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा, अब देखो, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है। क्या बात है, पहली बात जब परमेश्वर मिला था तो वही मोहर लगा दी थी। जब याकूब जाग उठा, तब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है, यहोवा है। और मैं इस बात को ना जानता था, जानते थे इस, नहीं जानते थे कि परमेश्वर क्या चाहता है। इंसान पुराने रीत में चल रहा है, 2-2-8 बोल रहा है, बोले जा रहा है। उसने समझा नहीं, हमारे दादा भी 2008 बोलते थे। मैं वही उसके माँ बाप 2008 बोले, समझाएगा क्या? गलत है समझाना? बोलिए, समझाना गलत है क्या? वो अगर सही टीचर दे रहा है तो उस टीचिंग को लो। कहते हैं ना, परमेश्वर का वचन ना होने का मेरे प्रजा नष्ट है। सही शिक्षा खुदा में। आपको कुछ नहीं सुनना, वचन ले जाओ, बाइबल पढ़ो, इस वचन को पढ़ो, आप दूध दो पानी का पानी परमेश्वर खुद कर देगा। निश्चय इस स्थान में यहोवा रहता है, और मैं इस बात को ना जानता था। अब देखो क्या कहता है, और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या परमेश्वर ने वचन दिया। इमेजिन कर सकते हैं, पूरी बाइबल में से छाट कर एक वचन दे दिया। बहुत ढूंढना नामुमकिन नहीं, ये नहीं पढ़ा मैंने। ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर को भवन को छोड़ कुछ भी नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। आमीन, आमीन। क्या बोल दिया, ये स्वर्ग का फाटक है। आप भवन में नहीं, परमेश्वर के हेवनली भवन में आए हो। मैं स्वागत करता हूँ परमेश्वर के जीवित भवन में। मैं स्वागत मंदिर में, जिसने परमेश्वर दूतों के द्वारा बनाया है। हमने कबीर टेम्पल का नाम सुना था, लेकिन आज हमने देख भी लिया बनता है, दूत भवन बनाते हैं। बड़ी अच्छी आयत नीचे की है, आखिरी आयत। और भय खाकर उसने कहा, ये क्या है, ये स्थान भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ कुछ हो ही नहीं सकता, वरन स्वर्ग का फाटक।
जो इंसान को नरक से निकाल के लाता है। आज हो सकता है कि आपके जीवन में भी श्राप हो, आज हो सकता है आपके जीवन में ऐब हो, आज हो सकता है आपके जीवन में पाप बना पड़ा हो, आज हो सकता है कि आपका फ्यूचर डेड है, आज हो सकता है शायद आपने सोच लिया होगा कि अब कल हमारा नहीं, हमारे बच्चों का नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बार खुदा की ओर आइए, इंसान पे ना भरोसा करके खुदा पे करे। एक बार परमेश्वर के आ जाइए। मेरे और आपका परमेश्वर निर्दय नहीं है, वो क्षमा करने वाला, वो देने वाला है। हम किसके संतान, कोई बोलेगा? हम किसके संतान? कौन कौन मानता परमेश्वर की संतान है? फंस मत जाना। परमेश्वर की संतान, इंसान का बच्चा, जानवर का बच्चा, हम परमेश्वर है। कौन मानता परमेश्वर, बताओ? तो फिर क्या क्यों बोल दिया? हम परमेश्वर ही है। वचन कहता तुम ईश्वर हो, तुम मेरी संतान हो। लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, वो व्यभिचार नहीं करता, वो गाली नहीं बकता। तो हमारे अंदर एक क्वालिटी है ना, तो हम शैतान की संतान है परमेश्वर के नहीं। आज ये फैसला है कि हम किसकी संतान है। सूअर का बच्चा कीचड़ में ही जाएगा, उकाब का बच्चा ऊंचाई पे ही जाएगा। आमीन। अगर हम अपने कामों से जान ले हम किसकी संतान है। जब शराबी का बेटा क्या शराबी होता क्या बता, जैसे तेरा बेटा वैसे, जैसे तेरा बाप वैसे तेरा बेटा। हमारा परमेश्वर तो राजा है, तो हम गरीब क्यों, हम बीमार क्यों? क्योंकि हमने अपने परमेश्वर को नाराज कर दिया, उड़ाऊ पुत्र की तरह छोड़ के चले गए। पिता तो वहीं है, बेटा चला गया और क्या खा रहा है? गंदगी खा रहा है। आज हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी एक प्रायश्चित है, उड़ाऊ पुत्र को पिता ढूंढने नहीं गया। जा सकता था ना, जा सकता था, गया नहीं गया। क्या वो प्रेम नहीं करता था? वो चाहता था कि मेरे बेटा खुद आए। वो नौकर भी भेज सकता था, लेकिन नहीं, वो बस देख रहा था टकटला के कहाँ आएगा, प्रेम कर रहा था, घुटनों पे था। आज मेरा आपका परमेश्वर कह रहा है उड़ाऊ पुत्र की तरह आ जाओ अपने आप में, मत देर करो, यीशु मसीह आने वाले। आइए खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करें। मुझे दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। वाक्य में आप वो करते हो जो सोच से परे, आप वो काम बताते हो जो हमारा पिता सोच में नहीं हो सकता। पिता आज के इस ओपनिंग के लिए धन्यवाद, तूने सारी बातों को तूने अपने हाथ में लिया और जैसा आपने कहा वैसे करा। पिता जितने भी लोग ऑफरिंग दे रहे पिता, ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे रहे पिता, भवन के लिए पहली ऑफरिंग है पिता। ये पहली ऑफरिंग पिता इस भवन से स्टार्ट हो रही है। लोग गरीब नहीं रहेंगे, उनका पैसा दवाई में नहीं जाएगा, उनके खत्ते भरे रहेंगे। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज इस भवन की पहली ऑफरिंग, अभी ये ऑफरिंग में मुझे एक बात आई, ये ऑफरिंग का ही नतीजा है 1000 रुपए। ये वो सोबना बोया था प्रभु की बेटी ने, जिसका परमेश्वर ने यहाँ पे खड़ा की वाइफ, जो अभी सुने थे आप। रांची में भवन बन रहा था और वहाँ पे नीड थी, 1000 रुपए सब बोने थे वहाँ पे। और परमेश्वर ने इनके मनोराम के कुछ भी, वो 1000 रुपए बच्चों के लिए कैसे रखा था, परमेश्वर को झंझोड़ा और जनवरी में जब, और उन्हें पूरा 100% दे दिया। याद रखना, तेल और आटा कभी खत्म नहीं होगा हमें, और वो दिन है और आज का दिन है परमेश्वर परख लेता है। पता नहीं परमेश्वर क्या भाजा है, पता नहीं परमेश्वर को क्या होता है ना, तो इसलिए उसमें लगे रहो। हमारा बोना वो देखता है। आज जो इस भवन के लिए वादा बताता हूँ मैं आपको, परमेश्वर मुझसे वादा कर रहा है हम सब के लिए, जो इस भवन को केवल मुंह देखकर प्रार्थना करेगा, ऑनलाइन भी, वो ऑन द स्पॉट ठीक होगा यीशु मसीह। इस भवन की ओर जो आ गया, जो से मन्नत मानेगा, परमेश्वर उसके काम पूरे करेगा।
ये वो चमत्कारी भवन है। मैं आप सबसे कहूँगा एक बार यहाँ पर जरूर आना, और हमें पता है कि परमेश्वर ने काम शुरू कर दिया। आइए ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर पिता परमेश्वर, मैं इस दान पे पिता, इस ऑफरिंग पे प्राप्त जो तू देता है पिता, दाऊद बड़ी अच्छी बात कहता है पिता, तुझसे लेकर तुझे को देते हैं, लेकिन तू उसका 1000 गुना देता है। और ये बात कोई समझता नहीं पिता, लेकिन जो समझता है वो ऐसे भवन में खड़ा होता है पिता परमेश्वर। पिता आज जिन्होंने भी दिया पिता, आज हो सकता है वो बीमार हो सकता है पिता परमेश्वर कर्जे में हो पिता, देने वालों के जीवन में पिता, उनका पैसा दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में इधर उधर खर्च ना हो। देने वालों के लिए पिता तू मार्ग खोल। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी कि देने वाले पिता परमेश्वर तेरी पिता जो दे रहे इस पहली ऑफरिंग को पिता, मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी, उनका पैसा दवाई में नहीं जाएगा, बल्कि उनका पैसा बचाया जाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आप पिता परमेश्वर इस ऑफरिंग के लिए, देने वालों के लिए पिता तुमने ब्लेस किया, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए, अंतिम प्रार्थना जाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज की मीटिंग के लिए, ये पल परमेश्वर ने दिया है, आप लोगों की दुआ से मिला है, और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि ऐसा परिवार परमेश्वर सबको दिया। मैं दिल्ली में एक परिवार है, मुंबई में भी है, गुजरात में भी है, रांची में भी है, और यहाँ भी खड़ा कर दिए। कितने घर बना दिए, लोग एक घर को तरसते हैं, परमेश्वर कितने घर दे दिए। कहाँ रहूं, लेकिन अभी बड़े काम के लिए चुनना है परमेश्वर। आइए परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज बहुत बड़े अभिषेक के लिए, मीटिंग के लिए, इस खूबसूरत पल के लिए पिता। पिता खुशी यहाँ नहीं स्वर्ग में बनाई जा रही है, हम विश्वास करते हैं। तो स्वर्ग आज नाच उठाए पूरा में विश्वास करिए, उसके दूत यहाँ से वहाँ पिता नाचते हुए फिर रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता तू खुश हो रहा पिता, तूने चुना है पिता परमेश्वर। पिता हमें वर्ड नहीं है प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ लोगों को लाने के लिए, धन्यवाद करता हूँ तू राह में इनकी मदद हुआ, धन्यवाद सारी मीटिंग के लिए। 5 मिनट मुंह खोलेंगे, धन्यवाद देंगे, मुंह खोलेंगे, धन्यवाद देंगे। धन्यवाद सारी बातों के लिए, इस अभिषेक के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, वाक्य में धन्यवाद, बहुत बड़ा साइलेंट प्रोफेसी पिता, पिता की जिंदगी बदल चुकी, मैं डिक्लेयर करता हूं यहाँ हर एक इंसान प्रॉफिट बने यीशु मसीह के नाम से। यहाँ हर एक इंसान पिता लाखों लोगों को बचाने वाला बने पिता। पिता यहाँ पे हमें तेरी बाढ़ चाहिए पिता, तेरे दासों की बाढ़ चाहिए पिता। यहाँ पे जितना क्राइम जितना भी हो रहा है पिता, उनको शांत करने के लिए तुझे तेरी उपस्थिति चाहिए पिता। जो युद्ध आज बर्बाद हो रहा है पिता, जो माँ बाप तड़प रहे पिता, पर हम डिक्लेयर करते हैं ऐसा युद्ध के लिए पिता, उनकी लाइफ में से हर वो अश्लीलता को दूर कर, हर फोन एडिक्शन को दूर कर पिता। आज जितने भी पिता श्राप पिता, जो सेकंड मैरिज का श्राप है, जो डिवोर्स का श्राप है, जो पिता परमेश्वर मसीह लोग अन्य जाति में जाते हैं पिता, वो श्राप को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। उनको श्राप से बचा ले मेरे परमेश्वर। आज जितने भी लोग यहाँ पर आए पिता, तेरे लोग हैं प्रभु जी, जो वो यहाँ जाते हैं पिता, उनकी जिंदगी स्थिर न रहे पिता। जो तूने 25 में बताया है वो 25 में ही पूरा होगा, विश्वास करते पिता। तूने बड़े लेवल चुना है पिता। पिता जब आगे का समय, जब तेरे दास प्रॉफिट ट्रेंड उनकी वाइफ इस्तेमाल करती है पिता, तो उनके अंदर तू दिखना पिता, वो तुझे रिप्रेजेंट करने वाले बन सके पिता। वो जो तूने उनको सेहत में दिया है वो सेहत में बांट सके पिता। जो तूने मुझे दिया है मैं उनको घोषणा कर दूंगा, दुगना नहीं चौगुना मिला यीशु मसीह के नाम में। वो अभिषेक से भर जाए इसी वक्त यीशु मसीह पिता परमेश्वर, ताकि लोग उनको नहीं तुझे देखे पिता। उनके मन को ऐसे ही ना वो दिन रखना पिता। पिता घमंड का आत्मा से, हर वो आत्मा से पिता जो तुझसे हमसे दूर करता है, मैं से कैंसिल करता हूँ पिता। मुर्दा भी जिंदा होगा, उसमें हमारी बड़ाई नहीं तेरी बड़ाई है पिता। तू कुछ भी करेगा उसमें तेरी बड़ाई पिता, हमारा मैं वर्ड ना आने पाए पिता। मैं इस पूरी चर्च को, इस बिल्डिंग को, उनके घर को ऊपर से लेकर जो तेरे दास के बनाए गए सब कुछ कर सकता हूँ। और जितने में हम आए पिता, तुम्हें जैसे ले आया है वैसे नुकसत करना पिता। फिर मिलते धन्यवाद पिता। 2 दिन बाद संडे पिता परमेश्वर, प्रभु जी जैसे आज का दिन गया वैसे संडे निकालना पिता परमेश्वर, मेरे भी जाने में सहायता। धन्यवाद सारी बातों के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहयोग परिवार सारी कलीसिया के साथ युगनों बनी रहे, आमीन आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की। एक चीज तो नहीं गई, एक तो स्टार्ट करेंगे। आज बर्थडे है, पहला दिन है। मीटिंग के लिए, प्रोफेटिक मीटिंग के लिए
अब पिता परमेश्वर वो खुशी का पल आ गया है जिसमें पिता इस भवन की पहली जो नींव रखी थी अब ओपनिंग हो रही है। केक कटाई का जो भी पिता परमेश्वर तूने मन में डाला तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं निवेदन करूंगा 3 जने से, ट्रेंस भाई, आरती बहन और नैन्सी से, जो केक में काटे के शामिल होंगे, तीनों जने, क्योंकि उनका भवन और आगे का समय जो यीशु मसीह के नाम, आमीन। मुबारक हो ट्रेंस भाई और आरती। परमेश्वर बड़े काम करे, खड़े हो जाइए। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सब शामिल हुए, अपना कीमती समय दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वचन कहता है कि परमेश्वर जाता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जितना समय आपने यहाँ दिया है, परमेश्वर की हुजूरी में दिया है, वो लिखा गया है। परमेश्वर आपको आशीषों से भरने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि परमेश्वर ने भोजन की व्यवस्था भी की है। तो अभी हम सब नीचे जाएंगे और परमेश्वर के द्वारा जो हमारे लिए